नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि सोते हुए आपको दबाव जैसा महसूस हुआ है, या आपको ऐसा लगा है कि जैसे आप जाग ही रहे हों, पूरे सो भी नहीं रहे हों, और लगे कि कोई चीज़ जो है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा वृत्तांत बताते हैं या कहीं ना कहीं अपने रियल एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, कि एकदम से कोई ऐसी हालत में है कि जहाँ उसे लग रहा है कि वो जाग भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके साथ कुछ ऐसी अनयूजुअल घटनाएं होती हैं, वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उठने में समर्थ नहीं होता। ये एक ऐसा लगता है कोई वैसे बहुत भारी चीज़ या दबाव जैसी चीज़ जो है वो उसके ऊपर आकर के कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रही है। या बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उसी स्टेट में जो है बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है, या मैं कहूँगा कि वो अनएक्सप्लेनेबल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है, कहीं ना कहीं जो नॉर्मली हमारे जो साइकेट्रिस्ट या कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं, वो इसे अपनी टर्म में स्लीप पैरालिसिस का नाम देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन है, जो अनएक्सप्लेनेबल है, थोड़ी सी पैरानॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे खोजने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे हिडन फैक्ट्स जो है कई बार वो आपको मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं कि उनके साथ वो जो हुआ, जो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था, या कहीं ना कहीं एक ऐसी याद जैसा भी छोड़ के चला गया कि दोबारा उसको वो याद नहीं करना चाहते। आज उसके बारे में वो जो कहीं ना कहीं गुप्त रहस्य है कि क्या पैरानॉर्मल साइड में इसके आंसर्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो आज कहीं ना कहीं ये जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस क्या है, इसके बारे में, वो जो नॉर्मल सोच जहाँ पे ख़त्म हो जाती है स्लीप पैरालिसिस वाले लोगों की, क्या डिफरेंस है पैरानॉर्मल और स्लीप पैरालिसिस के बारे में, और क्यों कुछ लोगों को वो जो दबाव है बार बार, जो बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज कई बार दे जाता है, क्या उसका कारण है। लेकिन वीडियो में ये वाली चर्चा को शुरू करने से पहले जो मैं हर बार निवेदन करता हूँ कि शिव शक्तोम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, और ये जो हमने जो रियल एक्सपीरियंसेस जो कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल रियल, अनकट, रॉ, सिंगल फ्रेम। क्योंकि मेरी कोशिश पता क्या होती है, देखिए किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कोई पर्सनल किसी के साथ कोई भी विरोध है या कोई चीज़ है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें जिसको आप बहुत ज़्यादा बटरिंग करके वो डिस्टर्ब्ड म्यूजिक पीछे लगा करके कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक वो अनयूजुअल फियर जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंसेस, रॉ, बिल्कुल विदाउट विदाउट एनी बटरिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो थोड़ी देर के ही इंसिडेंसेस हों, ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत बड़ी स्टोरी नरेट करने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर आप वॉइसेस की मिमिक्री करें। बहुत सारी जगह देखा जा रहा है आजकल। लेकिन द डिफरेंस हेयर इज़ कि कोशिश हमारी वही है कि जो रियल एक्सपीरियंसेस हो, अनकट, रॉ, जो आपके साथ रियल घटित हुए हैं, या अगर किसी दूसरे का अकाउंट है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के साथ वो पुष्टि हो कि हाँ बिल्कुल रियल इंसिडेंस है, तो उसी को ही जो है चैनल पे दिखाया जाए। और जो ये स्लीप पैरालिसिस की चर्चा है, कहीं ना कहीं शुरू करने से पहले मैं हर बार निवेदन करता हूँ कि कुछ एक हमारे बंधुजन हैं, सब्सक्राइबर्स भी है, या ऑल ओवर जो यूट्यूब व्यूवर्स है कहीं ना कहीं, तो मैं उनके आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि पैरानॉर्मल चीज़ों से आपको एक अनयूजुअल फियर जैसा जो है वो महसूस होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर जो है या टेरर अगर आपकी कहीं ना कहीं मैंटालिटी पे क्रिएट हो जाए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि, क्योंकि मेरी वीडियो का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा करके लोगों के अंदर अनयूजुअल डर पैदा करना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी पैरानॉर्मल चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो इस फील्ड में रियल पे रिसर्च करने वाले भी कई हैं, या उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जो अनयूजुअल हो और जिसके उत्तर उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो कई बार जो है इन इंसिडेंसेस से उनको कुछ आंसर्स जो हैं वो भी मिल जाते हैं। जो हमारी कोशिश है कि जो रियल इंसिडेंट्स हैं कहीं ना कहीं
वो आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन फिर भी मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको पैरानॉर्मल बातों से बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील होता है कहीं न कहीं, या आपको कहीं न कहीं एक अनयूजुअल टेरर, फियर या नेगेटिव एम्फेसिस पैरानॉर्मल बातों का आपके ऊपर पड़ता हो, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हैं। कोई अच्छा सा हेल्दी जो है वीडियो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जा कर के यूट्यूब पोर्टल पे कोई और, क्योंकि मेरी कोशिश वही है कि मैं कुछ रियल आपको दूँ विदाउट एनी बटरिंग और वो डिस्टर्ब म्यूज़िक। तो कहीं न कहीं जो आज हम बात कर रहे थे कि जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस क्या है। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि सोते हुए जब लगता है कि आप जाग भी रहे हैं और एकदम से एक चोकिंग जैसी सिचुएशन होती है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, या आप बोल भी नहीं पा रहे हो। एक बड़ी एक डिस्ट्रेस्टिंग सी जो है, एक स्ट्रेस क्रिएट करने वाली सिचुएशन होती है कई बार। और कई बार तो कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ। अब सोचने वाली बात तब होती है ना कि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, कहीं न कहीं मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ में बात की है इस बारे में, कि जब आप किसी नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट के पास या नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएँगे, तो कई बार वो ये कहते हैं कि जब चेस्ट के ऊपर या छाती के ऊपर हाथ आने की वजह से कई बार जो है, जो हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है या रेजिस्टेंस होती है, तो ये सिचुएशन जो स्लीप पैरालिसिस की है, कि लगता है कि सपने में हमारे पर कोई हावी हो रहा है। तो स्लीप पैरालिसिस में ही सब कुछ वो एंड अप कर देते हैं। लेकिन जहाँ से वो दूसरा रियल पोर्टल जो पैरानॉर्मल चीज़ों का है, वो स्टार्ट होता है, वहाँ जो नॉर्मल लोगों की साइकियाट्रिक स्टडीज़ हैं, वो कहीं न कहीं अपना जवाब दे देती हैं। क्योंकि फिर आंसर्स आपको मिलेंगे दूसरे पोर्टल में, जब आप डीप स्टडी करेंगे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में। कि जैसे कि अब आपको लग रहा है कि आप सो भी नहीं रहे हो। एक अधजगी सी सिचुएशन होती है कई बार, कि आँखें बंद हैं और आपको लगा कि कोई चीज़ जो है, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। और ये एविडेंस कब प्रूव होते हैं कि पैरानॉर्मल स्टफ़ ही है। नॉर्मल केसेस भी होते हैं स्लीप पैरालिसिस के, कि हाथ आ गया, कभी-कभी पर वो होता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंटली सेम टाइम पे, जो ये पीक कहा गया है ना, 12 साढ़े 12 आधी रात के बाद में 3 सवा 3 बजे, तो जब जैसे आपकी जाग खुलेगी, अभी कुछ हो गया हटा और टाइमिंग देखा कि भैया 2:30 बज रहे हैं, पौने 3 हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सवा 3 हो रहे हैं, तब जा कर के कहीं न कहीं एक आपके आगे एक वो सवाल खड़ा हो जाता है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? एक क्वेश्चन ऐसा आपके आगे आ जाता है कि क्या कुछ अनयूजुअल हो रहा है, जिनके साथ फ्रीक्वेंट होता है। मैंने पहले भी बहुत सारे, एक बार एक केस डिस्कस किया था, जहाँ एक हमारे बंधुजन थे, उनके साथ में फिर सोते हुए जो है कुछ लगता था कि कोई फीमेल एंटिटी जो है, वो उनके साथ कुछ सेक्सुअली गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत बार अपने एक्सपीरियंसेस दिए हैं। एक लेडी थी, उन्होंने भी बहुत पहले एक मुझे साक्षात्कार दिया था कि शायद वो ये कहती थीं, अभी मैं यहाँ नाम नहीं उनका बताऊंगा क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं, क्योंकि गृहस्थी है, उनकी भी फैमिली है। और जो मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नहीं चाहेंगे कि वीडियो में आपका नाम बताया जाए, तो फिर उसको नहीं बताया जाएगा। तो वो क्या कहती थी कि जो उनकी मैरिज हुई थी कहीं न कहीं, अब लव मैरिज आप लोग कह लीजिए, तो जो उनके इन-लॉज़ थे, यानी कि जो ससुराल वाले थे, वो कहीं न कहीं उस लेडी को लाइक नहीं करते थे। और वो कहती थी कि वो थोड़े ही पीरियड के लिए जब ससुराल में रहीं स्टार्टिंग में मैरिज के बाद, तो वहीं से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है सोते हुए उनके साथ होने लगी। जैसे फ्रीक्वेंटली कोई डरा रहा है सपने में, या वो जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस की बात है कहीं न कहीं। और फिर ज़्यादा दिन तक उन्होंने कहा था कि वो जो कहीं जो उनका ससुराल था कोई विलेज टाइप में, वहाँ पे वो ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाईं, क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो वहाँ पे भी थीं। लेकिन जब उन्होंने लोकेलिटी चेंज भी कर ली कहीं न कहीं, तो फिर कहीं न कहीं से जब वो दूसरी लोकेशन पे भी चली गईं, तब भी उनको ये होता था कि जब वो सोती हैं वहाँ पे, तो आधी रात को उनके साथ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है होती हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं इन शब्दों को प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि उनके साथ ऐसी बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी जो है, वहाँ पे भी होती थी ससुराल में।
और जब उन्होंने लोकेशन चेंज भी कर ली, अब तो सिर्फ उनके हस्बैंड और उनके बच्चे उनके साथ में हैं, पर उन्हें अभी भी एक शायद उन्हें किसी ने बताया भी होगा या उन्हें खुद भी ये चीज़ें महसूस होती थी कि शायद उनके इन लॉज में से किसी ने उनके ऊपर कोई एंटिटी को जो है वो, अब बहुत सारे जो पुराने विलेजेस हैं वहाँ पे लोग ओल्ड तंत्रा की बात करते हैं, कोई एंटिटी आपके ऊपर जो है वो छोड़ा गया, या कई बार आपके ही कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी गलत होती हैं कि कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर हावी होगी, और बहुत टाइम तक जो है फिर उनके साथ वो जो चीज़ें वो हो रही थी। ये नहीं उन्होंने कहा कि भाई चीज़ें बंद हो गई कि वो दूसरी का चली गई, तभी हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे सॉल्यूशन तो क्या आना था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह आप रह रहे होते हो वहाँ की भी सेफ्टी, जब एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके घर में कुछ पॉजिटिव एक अच्छा सोर्स हो तो वो जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं कई बार वो वहाँ एंटर ही नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो जो कुछ स्टफ़ है, कुछ ऐसे पॉजिटिव तंत्रा के एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को सेफ भी करते हैं तंत्रा से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें नहीं होती हैं या कोई उनका वहम है, क्योंकि जैसे मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनकी बॉडी के ऊपर भी कुछ ऐसे साइंस बाद में मिलते हैं वो एक्टिविटी होने के बाद, तो उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसे साइंस मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी चर्चा उन्होंने की ये पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस वाली, जहाँ पे जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, जो बहुत सारी महिलाओं के कई बार जो है ये अकाउंट्स रहे हैं रियल, कि उनके साथ जो है ऐसी सिचुएशन के दौरान कि जैसे उनको पता लग रहा है कि वो जाग रही हैं पर फोर्सफुली उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसका एक हल मैंने बहुत पहले भी बताया था अपने किसी वीडियो में कि जो हनुमान जी का सिंदूर है उसको, जो कहीं चोला चढ़ता हो, चमेली का तेल और सिंदूर ला करके घर में आप रखिए और फिर उसको लगा करके फिर सोइए। और जब सोने भी जा रहे हैं बेड के ऊपर, अगर आपको लग रहा है तो हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा पाठ आप करेंगे, और एक बहुत ओल्डन रेमेडी है कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए जो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस से ज़्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं जूझते हैं। लेकिन जितने टाइम तक आप वो हनुमान जी का उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट ज़रूर होती है कि तब तक ना ही आप मांस मदिरा का सेवन करें, और अगर कुछ दिनों के लिए आप ब्रह्मचार्य का पालन कर पाएँ, अगर आप गृहस्थी भी हैं, कोई माता बहन जो है, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। जो एक रेमेडीज़ पहले भी मैंने केस में बताई थी, वहाँ पे कोई बंधुजन थे हमारे, उनको रिलीफ मिला था वहाँ पे। जो फीमेल एंटिटी जो लगता था उनके ऊपर वो स्लीप पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस वाली जो बात उन्होंने बताई थी। लेकिन यहाँ वाला जो केस था वो लेडी वाला, वहाँ पे हुआ ये कि मतलब वार्तालाप चल रहा था, लेकिन अकस्मात ही उनके साथ फिर दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अच्छी चीज़ों के साथ संपर्क करते हैं, अगर आपकी बॉडी पे वो कोई चीज़ हावी है, वो प्रेजेंट है उस टाइम वहाँ पे, है ना, तो फिर कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें उन लोगों के साथ संपर्क नहीं रहने देंगी या उनको इनवाइट नहीं करने देंगी घर पे कि जो आकर के उन चीज़ों से छुटकारा दिला सके। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे केस में देखा। और कहीं ना कहीं एक दो मैसेजेस जो जिनके थ्रू मुलाकात हुई थी उनके साथ, तो वो भी भेजे गए कि एक्चुअल में पता लगे उनके घर पे विज़िट करके, लेकिन वो कांटेक्ट ही दोबारा जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि जब तक भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा जो है नहीं हो जाती है, कई बार लोग जो हैं इतना ज़्यादा इस चीज़ से मेंटली भी स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं कि इस सिचुएशन से वो बाहर ही नहीं आ पाते। और कई बार तो यह कि इसके लिए भी बहुत गट्स लगते हैं कि आप एक मैरिड वूमेन हैं या अनमैरिड कोई लड़की है, कन्या है, बहन है, लेकिन जब उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी तो एक सेंस ऑफ टेरर उनके अंदर आ जाता है कि अगर हम किसी दूसरे से संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि बाहर बात जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, या फिर वो जो एंटिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वो जो हावी हो रखी हैं वो आपके साथ फिर कई बार जो है, और जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ चिढ़ जाए तो फिर कई बार आपको और परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जा कर के जो उपाय रेमेडीज़ जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलने की जो कोशिश है
उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे वहाँ पे कि बार बार आपके साथ वो पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस वाली बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत तो ये है ना कि जब आपकी बॉडी पे कुछ ऐसे साइंस या निशान रह जाएं कि लगे कि हाँ दूसरी एंटिटी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वो नॉर्मल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ भैया हाथ आ गया तो लग रहा है दवा पड़ रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपको अनयूजुअल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और साउंड्स कोई ऐसी सुनने को मिले कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरे साथ भी एक बहुत पहले इंसिडेंस हुआ था किसी हॉस्पिटल में, जब रात को जो है एक ऐसी घटना अनएक्सपेक्टेडली जो है वो रात को घटित हुई कि शायद जब उसको बताने भी लगो ना तब भी सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच के भी। जब एक्चुअल में वो घटना घटित होती है फिर तो बात ही क्या है। तो हो सकता है आगे चल के मैं आपके साथ भी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वो जो हॉस्पिटल का किस्सा है और शायद बड़े बड़े लोग सुनेंगे तो उनके रोंगटे अपने आप फील करके खड़े हो जाएंगे। और जब एक्चुअल में घटना घटित होती है ना, कहना बहुत आसान होता है और वर्बली बताना भी कई बार जो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जब आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस होके जाता है जो मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक ये हमारे इंसिडेंसेस होते हैं जो आप कई बार शेयर भी नहीं करना चाहते हो, कि फिर वो आप रिकॉल नहीं करना चाहते उस मेमोरी को, कि जो ऐसी कोई ट्रॉमेटाइजिंग जो घटना आपके साथ होके गई हो। या वो जो लेडी थी कहीं ना कहीं जो जिन्होंने अपना साक्षात्कार भी बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वो संपर्क ही टूट गया वहाँ पे, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो एंटिटी जो है वो उनके ऊपर हावी हुई, या कहीं ना कहीं वो फिर उस फियर में आ गई कि अगर मैं इनके साथ बात करूँगी कहीं ना कहीं तो ऐसा ना हो कि वो जो एंटिटी है कहीं ना कहीं वो मेरे को फिर थोड़ी और पेन दे, या फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें हो रही थी उससे और ज़्यादा ख़राब चीज़ें हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसी बार चीज़ पर मैं हमेशा वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस वाली अगर कोई घटना आपके साथ हो तो अपने फियर को ओवरकम करके उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि आप डर थोड़ा सा आपके अंदर वो, ठीक है मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट ईजी, कई बार फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त भी करना और उसके लिए फिर आगे उसको डिस्कस भी करना सबके साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए एंड तक। अगर आप मजबूत रहेंगे तो कोई भी एंटिटी जो है वो कितना ही ज़्यादा आपको ट्रॉमेटाइजिंग करने की, आपके ऊपर दबाव बनाने की, हावी होने की, पोजेस करने की कोशिश अगर करेंगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव सोर्सेज जो हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, जो पहले कहीं ना कहीं वो जो ऑलमाइटी है, गॉड है, भगवान है, उन्होंने पहले छोड़े हुए हैं कि बहुत सारे लोगों को लिंक बना करके कई बार वो आपकी लाइफ में भेजते हैं। और जब आप उसका लाभ उठा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बार बार आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले जैसी उस लेडी को मिली थी, कि कहीं ना कहीं फिर बाद में मैसेजेस भी गए, लेकिन वो भगवान जानता है कि फिर शायद क्या हुआ उनके साथ बाद में नहीं हुआ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आज एक साक्षात्कार मैंने फिर आपके साथ शेयर किया है पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस का, और ये मेरा विश्वास है कि एक साक्षात्कार मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या वो जो कहीं ना कहीं कम एज के जो बच्चे भी हैं, कई बार उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो शेयर करने से डरते हैं। लेकिन उस फियर से बाहर निकलिए, और यदि आप चाहेंगे कि आपकी स्टोरी को शिव शक्तम चैनल पे दिखाया जाए, बात वही है कि यदि आप चाहेंगे कि आपका पर्सनल नाम लोकेलिटी शेयर ना की जाए, जैसे आज की स्टोरी में मैंने वो शेयर नहीं किया है, तो वैसे ही स्टोरी को दिखाया जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि आपकी लोकेशन, आपका नाम जो है वो चैनल पे दिखाया जाए, वीडियो में बताया जाए, तो फिर उसको वैसे ही बताया जाएगा। लेकिन वही रिक्वेस्ट है चलते चलते कि स्टोरी आपकी होनी चाहिए बिल्कुल रियल, अनकट, रॉ, जिसको दिखाया जाए सिंगल फ्रेम विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूज़िक पीछे से, कहीं ना कहीं बिल्कुल रियल स्टोरी। कोई बहुत बड़ा नैरेटिव बना करके नहीं कि हाइप दे दे के उसको मिमिक्री वॉइसेस डाल डाल के पीछे से जो है आप लोगों में अनयूजुअल फियर जो है वो क्रिएट करें। लोगों के अंदर अनयूजुअल फियर करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कई सत्य घटनाएं हैं जिससे कई बार आपको मार्ग मिल जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में रिसर्च भी कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल और अनयूजुअल घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उनको उत्तर तभी मिलेंगे जब वो अपनी रियलिटी जो है वो शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जो है वो
उनकी पर्सनल चीज़ों का मजाक उड़ाने वाले या उनको गलत तरीके से दिखाने वाले बैठे हुए हैं। भगवान ने वो भी व्यवस्था की हुई है कि शायद आप अगर शेयर करें, वो जो बाकी लोग हैं कहीं ना कहीं भारतवर्ष के, उनको भी हल मिल जाए आपके थ्रू, और आपका भी जो है वो कल्याण हो जाए, आपको भी वो पॉजिटिव वे मिल जाए, जिससे आप वो जो पैरानॉर्मल कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो आपको ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश करती हैं या कई बार डराने की कोशिश करती हैं या कुछ पेनफुल मेमोरीज आपको देखे जाती हैं, उनसे आपको निजात वो जो है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाएगी तो फिर मिल जाती है। तो ये था मित्रों वीडियो आज का, कि सोते हुए जो दुआ पड़ता है कहने की पैरानॉर्मल स्लीप पैरालिसिस के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी स्टोरी का, रियल स्टोरी का मुझे इंतज़ार रहेगा, बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट फ्रेम चेंजिंग। और तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।